सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का टी.आर. जैन बुक, जो हमारे इकोनॉमिक्स का हम जो बुक रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं वो है टी.आर. जैन द्वारा। टी.आर. जैन जो कि बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती है, प्राइवेट स्कूल्स में चलती है एज अ रेफरल। ठीक है, तो उसी का हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या है, देखो, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो हमारी इकॉनमी में कितनी सारे गुड्स बनते हैं। बहुत टाइप के गुड्स बनते हैं। कपड़े बन गए, और कपड़े बन गए, मशीनें बन गई, शर्ट बन गया, और ये फ़ोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक बन गई, ये सभी एक इकॉनमी में बनता है। ठीक है, अब जो अलग अलग टाइप के गुड्स हैं उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग टाइप से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो उनका एंड यूज़ होता है उनके बेस पे, हमारी बुक में उनके बेस पे हम जो गुड्स है उनको दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि हमारी इकॉनमी में बहुत सारे गुड्स मिलते हैं उनके एंड यूज़ से। एंड यूज़ मतलब जो उनका एंड में यूज़ होने वाला है, एंड यूज़ को देखते हुए हम गुड्स को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट इज फाइनल गुड, सेकेंड इज इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होता है? जो एकदम बन के तैयार हो चुके हैं। अभी मार्कर है, ये एक फाइनल गुड है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो सकता है और तैयार हो चुका, और इसको एक कंज्यूमर है ना वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, बट एक कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, तो फाइनल गुड के भी दो फाइनल गुड को भी दो चीज़ में कैटेगराइज कर सकता हूँ मैं। एक तो उसको कंज्यूमर यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो इससे 1 रुपये भी ना बनाए, या फिर एक प्रोड्यूसर यूज़ कर सकता है जिससे जो इसका यूज़ करके पैसे बनाए। ठीक है, फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, क्या? कंज्यूमर गुड और प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, इसको उतारो। उतार लिया, वेरी गुड। ये नोट्स है बेटा, नोट्स है ये। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड से आपको क्या समझ आया कि इसको एक प्रोड्यूसर यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। ये कौन यूज़ करेगा? कंज्यूमर। जैसे मैं एक शर्ट लेके आ गया, शर्ट, जैसे मैंने एक शर्ट लाया, ये वाली शर्ट है ब्लू कलर की, चेक। ठीक है, तो मैं इसको प्रोड्यूसर गुड तो नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि इन द एंड इसको मैं ही यूज़ करूँगा। ठीक है, इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंज्यूमर गुड, यूज बाय कंज्यूमर। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे इसका, एक क्या ले सकता हूँ मैं? मोबाइल फ़ोन, शर्ट ले लो। ठीक है, या फिर वो कोई भी चीज़ एक्सेट्रा, वो कोई भी चीज़ जो एक कंज्यूमर यूज़ करेगा, मतलब उससे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, उससे कोई पैसे नहीं जनरेट होंगे, तो वो क्या होगा? कंज्यूमर गुड। अब आगे क्या? प्रोड्यूसर गुड। अब देखो, अगर एक कंज्यूमर सिलाई मशीन खरीदेगा, जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं एक सिलाई मशीन खरीदूँगा, तो उससे मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा। ठीक है, और अगर मैं कमाता हूँ, अगर मैं एक सिलाई मशीन ला दिया, मैंने टेलर की दुकान खोल ली, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे पैसे कमा रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? सिलाई मशीन। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कार खरीद रहा हूँ, कार को मैं कैब की तरह यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं उससे इनकम जनरेट हो रही है। ओके, तो वो कार भी क्या होगा? प्रोड्यूसर गुड। नाउ लेट्स जंप ऑन टू इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होते हैं? व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजर रहे हैं।
मतलब कि वो पूरी तरीके से बनकर फाइनल गुड तैयार नहीं हुआ है। समझ गया? फाइनल गुड पता चल गया। इंटरमीडिएट गुड को ही जब प्रोसेस करते हैं जब भी तो फाइनल गुड बनता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगे? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट है उसको मैं रीसेल करूं, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ लूं, जैसे मैं एक फ़ोन लिया, उसको मैं रीसेल कर दूं, तो वो भी क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड। इसको उतारो बेटा, इसको उतारो, नोट है ये बेटा, नोट सही उतारो, इसको उतार लिया। उतार लिया, मिटाओ। चलो, अब फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड्स पढ़ रहे, फाइनल गुड्स, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। फाइनल गुड्स, देखो वो गुड मतलब वो वस्तुएं जिन्होंने अपना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया। अब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? देखो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैं एक किसान हूँ, मैंने 400 रुपये का गेहूँ जो है वो मिल को बेच दिया, मिल वाले को, ठीक है। अब उस 400 रुपये का गेहूँ को उसने पीस के, उस 400 रुपये के गेहूँ को उस मिल वाले ने, मिल ओनर ने पीस के 500 रुपये में सेल कर दिया। किसको? मिल वाले ने आटा बना के उसको किसको सेल कर दिया? एक ब्रेड वाले को। अब ब्रेड वाले ने क्या किया? वो 800 रुपये का है ना ब्रेड बनाया और उसको मार्केट में दे दिया। क्या ही? ब्रेड, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा क्या है? क्या था ये? आटा था, फ्लावर। ये क्या था हमारे पास? वीट। तो अब तुम एक चीज़ देखो कि ये जो तीनों आइटम है ना, ये दोनों बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, ठीक है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इन द सेंस कि अगर ये 800 वाला जो है ना, जो ये जिसने ये ब्रेड बनाया, वो ये 800 रुपये इन सबको ऐड करके ही इसने बनाया। कैसे? कि ये इसने 400 का बेचा, ठीक है, अब इसने कुछ प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अब इसने 300 को प्रॉफिट कमाया, मतलब कि ये जो है वो फाइनल गुड है। क्या? फाइनल गुड है, ठीक है। ये ब्रेड क्या है? फाइनल गुड। और ये सब क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स है। व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। तो ये क्या है? अंडर द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जब गुड, कोई भी वस्तु जब पूरी तरीके से तैयार नहीं होती तो वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होती है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। अब फाइनल गुड पे आ गए, तो फाइनल गुड को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर फाइनल गुड्स? लिख दो यहाँ पे, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production, which have crossed the boundary line of production, ठीक है, which have crossed the boundary line of production and are ready to use by their and are ready to use by their final user,
ठीक है। तो वो गुड्स जो अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज़ बाय द फाइनल यूजर्स। वे गुड्स जो अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं और जो अपने फाइनल यूजर्स कौन होते हैं, इसमें बात हुई है फाइनल यूज़र की, फाइनल यूज़र की बात हुई है। तो हमने इससे पहले क्या देखा था, फाइनल यूज़र पढ़ लेते हैं। फाइनल यूज़र कौन होते हैं, फाइनल यूज़र कौन कौन से थे, एक हमारे पास क्या था, कंज्यूमर था, दूसरा क्या था, प्रोड्यूसर था, है ना। ये उतारो बेटा, आपने नोट करो उसको जरा तक। समझ गए। फाइनल यूजर कौन होता है, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है प्रोड्यूसर। देखो कंज्यूमर कोई चीज़ किस लिए खरीदेगा और प्रोड्यूसर कोई चीज़ किस लिए खरीदेगा। देखो जो कंज्यूमर है वो क्यों खरीदेगा, टू सेटिस्फाई हिज वांट, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही खरीदेगा ना। और प्रोड्यूसर क्यों खरीदेगा, प्रोड्यूसर क्यों खरीदेगा, ताकि वो अब जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो और ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, मतलब ये एक पहले तो एक फिक्स्ड एसेट की तरह खरीदेगा कोई भी चीज़ को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदेगा कि भाई मैं कोई मशीन खरीद रहा हूँ तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये खरीदेगा फिक्स्ड एसेट की तरह, ताकि जो फिक्स्ड एसेट है उसके प्रोडक्शन को और मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, ठीक है, यूज एज फिक्स एसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको उतारो जल्दी उतारो। उतार लिया। ठीक है, इसको इरेज करूं, उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। डस्टर ये रहा। ठीक है, अब इसको मिटाने से पहले मैं जो आगे पढ़ाऊँगा वो थोड़ा इससे लिंक है। तो जो जैसे फाइनल गुड है उसको फाइनल यूज़र ने ख़रीदा तो उसने कुछ एक्सपेंडिचर किया, तो कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर रहा है। और जो प्रोड्यूसर करेगा वो होगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि वो इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर वाला भी लिख देता हूँ एक बार। एक्सपेंडिचर by consumer is known as consumption expenditure। ठीक है, और सेम एज एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर is known as investment expenditure। ठीक है, तो जो खर्चा कंज्यूमर द्वारा होगा उसको क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो खर्चा हमारे प्रोड्यूसर द्वारा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है,
अब टोटल खर्चा जो होगा इन्वेस्टमेंट ऑन फाइनल गुड्स वो क्या होगा, इसको मिटा दो, उसको नोट करो, आप लोग नोट करो, उसको जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, उसको उतार लिया। ठीक है, वेरी गुड। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी जेंटल, ठीक है, और मैं बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आ गया एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स पे जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, चाहे कितना भी हो जाए इकोनॉमी के अंदर, वो कितना होगा, फाइनल गुड। व्हाट इज फाइनल गुड? फाइनल गुड इज इक्वल टू, फाइनल गुड में क्या था, कैसा था उसके अंदर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या था, एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर एंड एक्सपेंडिचर बाय हु, प्रोड्यूसर। ओके, सो यहाँ लिखे तो एक्सपेंडिचर, ये सब नोट करना है, सब आपको नोट करना है अगर आप चाहो तो। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको ऐसे ही बोलते हैं C प्लस आई, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, इज इक्वल टू C प्लस आई, ठीक है। इसको मिटाऊं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, लिखने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। देखो, वो गुड्स हमारी इकॉनमी में, वो गुड्स जो कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, जैसे कि कोई कपड़ा हो गया, जब शर्ट बना नहीं है, ठीक है, वो वाला कपड़ा, ठीक है, रॉ मटेरियल। और इंटरमीडिएट गुड्स में स्टिल वैल्यू ऐड होना बाकी होता है। जैसे मैंने आपको एक्सपेंडिचर, वो फ्लावर वाला एग्जांपल दिया था, फ्लोर वाला, कि क्या हुआ था, आटा था, अब आटे में हमने वैल्यू ऐड किया, कितना 100, फिर बेकर ने कितना ऐड किया 300, 800 का सामान बिका था। कैसे था कि इसको उतार लो, उतार लिया, ओके, था क्या उसके अंदर, देखो उसके अंदर क्या था कि मिल ओनर ने 400 का बेचा, मिल ओनर बोल रहा हूँ, किसान था, उसने वीट 400 रुपये का बेचा, मिल ओनर ने उसको आटा बनाया 500 में बेचा, उसके बाद उसने ब्रेड बना, उसने बेकर को बेच दिया, उसने 800 रुपये में ब्रेड बनाया, ठीक है। अब देखो, इसने वैल्यू ऐड की कितना, 100 रुपये, इसने वैल्यू ऐड की कितना, 300 रुपये, ब्रेड में कितना वैल्यू ऐड हुआ, 300 रुपये, ठीक है। तो फाइनल गुड में, फाइनल गुड क्या होता है, फाइनल गुड एकदम इसका फाइनल प्राइस होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनमें आई भी वैल्यू ऐड करनी होती है। देखो 400 में ऐड हुआ ही, वैल्यू उसमें स्टिल ऐड होना बाकी होता है, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा यूज़ तो नहीं किए जाते ना, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स के तीन प्रकार बता दें, तीन मतलब तीन ऐसे हेल्प बता दी, इससे पता चले कोई भी गुड इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। 3 पॉइंट बता दी। पहला, अगर वो रॉ मटेरियल हो। दूसरा, अगर उसमें आई भी वैल्यू ऐड करना बाकी हो। तीसरा क्या था, अगर वो अभी तक पूरी तरीके से फाइनल गुड बन के तैयार नहीं हो चुके हैं, ताकि जब तक कि वो अपने फाइनल यूज़र द्वारा कंज्यूम नहीं किया है, कोई भी गुड अगर अपने फाइनल यूज़र द्वारा कंज्यूम नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो वो अभी क्या, इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देखो, एक हो गया हमारा
इंटरमीडिएट गुड्स आर दो गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक मिनट बेटा। देखो, और इंटरमीडिएट गुड्स वो भी थे जो मैंने समझाया कि जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को बेचता, देखा जब हमने देखा था कि वो जो किसान था उसने 400 का आटा उसको बेचा 500 में, फिर उसने बेचा। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो परचेज़ किए जाते हैं एक फॉर्म द्वारा दूसरे फॉर्म से। ठीक है, मतलब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से क्या चीज़ें खरीदती हैं, वो भी क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स are those goods which are purchased from one firm to another, from firm to other firm। देखो, जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कोई भी वस्तु खरीदती है, ठीक है, तो वो क्या होगा इंटरमीडिएट गुड्स। अब अब कौन को क्या क्या होगा, पहले तो एक रॉ मटेरियल होगा, कौन कौन सी चीज़ को हम इंटरमीडिएट गुड कहेंगे, एक तो रॉ मटेरियल या फिर गुड्स फॉर रीसेल। कोई भी वस्तु जब उसको फिर से बेचा जाता है तो क्या होता है, उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने अपना फ़ोन किसी को 5000 में बेच दिया सेकेंड हैंड, जैसे मैंने किसी को बेचा 2000 में, ठीक है, कि भाई ये 2000 ले लो, फिर वो क्या करेगा, वो अपना कुछ प्रॉफिट बनवाएगा तो वो किसी को 2100 में बेच देगा। ठीक है, होगा कि नहीं। जब हम रीसेल करते हैं या तो उसका प्राइस बढ़ता है या उसका कम होता है, समझ गए। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं, और गुड्स फॉर रीसेल ऐसे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं उसको, है ना। तो गुड्स फॉर रीसेल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, क्यों, क्योंकि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं, फिर वो किसी और को बेचेगा। ठीक है, अगर मैं उसको बेचूँ ना कोई भी वस्तु और सिर्फ वो मेरे पास ही रहे तो वो क्या होगा, फाइनल गुड होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। कर लिया। अब जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना बेटा, उनको हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि जो फाइनल हमारा गुड बन के तैयार होगा ना, उन इंटरमीडिएट गुड्स से जो फाइनल गुड बन के तैयार होगा, ठीक है, उसमें ऑलरेडी वैल्यू एडिड होंगी कि नहीं। अब आपको एक एग्जाम्पल के सहायता से समझाता हूँ, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, नॉन इंक्लूजन इन नेशनल इनकम, लिख लेना यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं एक शर्ट है, मैंने उसका कपड़ा लिया 300 का मार्केट में, ठीक है, तो एक कपड़ा है 300 का, उसको एक फर्म ने खरीदा, 300 कपड़ा खरीदा, 500 रुपये का उसने शर्ट बना के दिया हमें। ठीक है, तो देखा जाए तो इस वाली जो वैल्यू है, जो ये शर्ट है, जो ये शर्ट बन के आया है, ठीक है, उसमें ये रॉ मटेरियल जो ये कपड़ा है उसकी वैल्यू भी तो जोड़ेंगे, कोई छोड़ चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, है ना। तो इन्होंने इसके अंदर 300 ऐड करके ही इस शर्ट का प्राइस बताया है, समझ गए। तो अगर चलो ठीक है कि सर क्यों नहीं ऐड करते, ऐड कर ले तो क्या होगा, चलो ये भी समझा। तो अगर मैं ऐड कर लूँ इस वैल्यू को, जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू है, तो क्या होगा,
चलिए 500 की शर्ट है, अगर इसमें 300 और ऐड कर लूँ तो क्या होगा, 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस शर्ट का प्राइस कितना हुआ, 800 रुपये। इसमें क्या हुआ कि हमने इस वाला जो हमारा रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल जो कि शर्ट का कपड़ा था, शर्ट्स क्लोथ, ये तो इसमें ऐड हो चुका है ना, मतलब हम इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं। इसमें भी काउंट हो चुका है जो फाइनल शर्ट बन के तैयार हुआ है, फाइनल शर्ट जो बन के तैयार होगा उसमें तो काउंट हो चुका है नहीं। तो अगर मैं इसको फिर से काउंट करूँगा तो डेट विल बी डबल काउंटिंग, समझ गए। तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड में ऑलरेडी ऐड होकर ही आती है। इसीलिए हम इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है, जो भी प्राइस है, जितने ही पैसे हैं, उनको हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, समझ गए। आई होप तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जितना भी खर्चा करते हैं हम, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, उस खर्चे को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ग्रीन मार्कर ले लें, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट। या फिर इसी को बोलते हैं क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कॉस्ट को ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। आप ये मत सोचना ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखे या इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख के आए तो आप समझना कि दोनों की मतलब एक ही है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। उतार लिया बेटा, वेरी गुड। अब जो कुछ गुड्स होंगी ना, कुछ वस्तुएं, वो किसी के लिए तो इंटरमीडिएट गुड हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो हमारे माइक का वायर पूरा एकदम बेटा हो चुका है, बस इसका काम इधर उधर फैले जा रहा है। ठीक है, तो कुछ गुड होंगी ना, सम गुड्स मे बी इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैन बी फाइनल गुड टू। क्यों, कैसे पता करें कोई गुड इंटरमीडिएट गुड है या कोई गुड फाइनल गुड है? तो मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया था, एंड यूज ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेस ऑफ एंड यूज। ठीक है, तो अगर कोई गुड, ठीक है, किसी कंपनी द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वही वस्तु को कोई हाउस होल्ड अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करेगा, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करेगा, तो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, चीनी ले लेते हैं। ठीक है, अब चीनी है, अगर एक बिस्किट कंपनी उसी चीनी को यूज़ करेगी तो क्या होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा कि नहीं। चलो इसको लिखता नहीं हूँ, समझा देता हूँ बस। अगर कोई भी गुड, अभी वो चीनी का एग्जांपल दिया मैंने, तो वो अगर वो चीनी एक बिस्किट कंपनी यूज़ करे तो वो क्या होगा, एक इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब एट द सेम प्लेस वही वाला जो चीनी है, अगर उसको अपने घर में मैं यूज़ करूँगा और चाय बनाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड, है ना। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके एंड यूज़ के बेस पे, कि अंत में उसका यूज़ क्या होगा, उसी के बेस पे हम कैटेगराइज करेंगे कि कोई वस्तु क्या है, इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड है। समझ गए, वेरी गुड।
तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। यही पढ़ा। एंड आई होप तुम लोगों को मैंने बहुत इजी वे में ट्राई किया समझाने का। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है, कि जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड पे उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कहते हैं, ठीक है, और एंड यूज़ के बेस पे हम कैसे बता सकते हैं कोई भी गुड इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा कंज्यूमर गुड्स पे, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, सिंगल यूज़ गुड्स क्या होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला लेक्चर जैसे भी होगा, जहाँ तक भी पढ़ाऊंगा मैं, वो भी आपको इसी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आए। 1 to 1 मैं आपको समझाऊँ और बहुत ही प्यार से समझाऊँ कि आप समझ जाओ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक करके अपने स्कूल के ग्रुप में इसको प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, जय हिंद।